ओम शांति। आज बाबा के 4-7-20 के महावाक्य सुनेंगे। सबसे पहले मुरली का सारांश सुनेंगे और समझेंगे। आज बाबा ने पोतामेल पर ध्यान खिंचवाते हुए कहा है कि माया बड़ी प्रबल है। कर्मेंद्रियां ही सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। चार्ट में भी ये लिखो कि सबसे ज़्यादा धोखा किस कर्मेंद्रिय ने दिया, कौन सी कर्मेंद्रिय ने नुकसान पहुंचा दिया। उसमें आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, इसीलिए नुकसान पहुंचा देती हैं, तो बड़ी खबरदारी रखनी है। यदि कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो स्वयं ही स्वयं को सजा देना है, तभी हम उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं। बाप समझाते हैं रोज पोतामेल निकालना एक व्यापार है, श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया ही विघ्न डालेगी, गफलत करा देगी, फिर बहुत पछताएंगे। इसलिए अपनी उन्नति चाहते हैं तो बाप के डायरेक्शन पर चलते चलें। कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं, उसका मुख्य कारण देह अभिमान है। हम मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का तिरस्कार किया, फिर भी बाप हम पर अभी उपकार कर रहे हैं। तुम ज्ञान की लाइन में हो, तुम पंडे बन सबको शांति और सुखधाम का रास्ता बताते हो। और अंत में बाबा ने बताया अभी विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ चलता है, तो एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ नया कोई विकर्म न बने, उसका ध्यान रखना है। और जब भी समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप करते चलें। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोतामेल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। आज का प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है। सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है। उत्तर है, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि चाहे तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। बाबा ने कहा अपनी बुरी आदतों को निकालने के लिए स्वयं ही स्वयं को सजा देना है, तब उच्च पद पा सकते हैं। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा पूछते हैं, अटेंशन है, आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, हम आत्म अभिमानी भी हैं और बाप को भी याद कर रहे हैं, ये चेक करना है। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने की सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलाने को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाएं, यह करें। आंखें बहुत नुकसान करते हैं। हर एक कर्मेंद्रिय देखो कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती हैं। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। बल सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती हैं। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए, डायरी पॉकेट में पड़ी हो।
जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का भी बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है, वहां धन की लालच होती नहीं, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कहाँ? सतयुग में। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहां तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं, किसको भी पता नहीं है। भारतवासी यह भूल गए हैं, हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेज, जरूर गॉड ही गॉड गॉडेज बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया? जबान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़ी हैं कि यह भी पाप है। चोरी तो हुई ना, सो भी श्री बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ते रहते हैं। यह सब बुरी आदतें निकालनी हैं, अपने पर फटकार डालनी चाहिए, स्वयं ही स्वयं को सजा देनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अंडरलाइन पॉइंट। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती हैं? पोतामेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर जरूर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो। क्या पूछते रहो? कि कहाँ कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती हैं? अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उससे अमल में लाओ। सारे दिन का पोतामेल देखो, भूले तो बहुत होती रहती हैं। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं, सौगात दूं।
अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि आती हैं तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में से केवल 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है। दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। वहां भी ऐसी बातें हों, फिर तो नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क न रहे। तुमको इतना उच्च पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पड़ता है? अच्छा, पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सदगुरु है। बाबा कहते बाप के रूप में याद न कर सको तो टीचर के रूप में करो, टीचर के रूप में ना कर सको तो सदगुरु के रूप में करो, लेकिन बाबा को याद जरूर करना है। मनुष्य ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं। इसमें अपना ही नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों को भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है। रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवंत। विकर्माजीत देवताओं के संवंत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विकर्माजीत संवंत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवंत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता नहीं। वहां विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व के सद्गति करने वाला सद्गुरु एक ही है। बाकी वह कोई सद्गति करने थोड़ी आते हैं, वह तो धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़ी होगी, विकर्म विनाश थोड़ी होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो। सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड हैं। उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। बाबा कहते हैं ध्यान खिंचवाते हुए कि अभी पुरुषार्थ
करके विकर्म विनाश करने का समय चल रहा है, तो एक तरफ पुरुषार्थ पर भी उतना ही अटेंशन, दूसरी तरफ नया कोई विकर्म न बने उस पर भी उतना ही अटेंशन होना चाहिए। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना, यानी रजिस्टर पर तो दाग लग जाता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी न आए कि यह हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पौत्रे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं? याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। याद एक ऐसा बल है, याद एक ऐसी ताकत है जो बाबा ने कहा कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से बच सकते हो, लेकिन बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल न सके जो ये बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। यह नहीं समझते हैं कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो। यह रथ तो लोन लिया है, यह भी पुरुषार्थी हैं। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदृश्य यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तकदीर में नहीं तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं। यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आपे ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितने बिजी रहते हो। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाएं मिलती हैं। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई न कह सके कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो
शिव बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है ना, तो वह भी बाप और यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, शिव बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी शिव बाबा की याद में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। लिखते हैं, बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का, फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कुछ होगा नहीं, साक्षात्कार के बाद भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रह विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हैं। बाबा ने कहा मार्जिन है, भले पीछे आए हैं लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तो आगे जा सकते हैं। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे न कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। बाबा ने कहा इतने बड़ा भारत है तो सबको पता लग जाना चाहिए कि भारत में भगवान आए हैं, फिर अंत में कोई उल्हाना न दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त सार। पहले पॉइंट, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। याद की ताकत से ही कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हैं। दूसरी पॉइंट, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। अभी समय ही विकर्म विनाश करने का चल रहा है, तो नए कोई विकर्म बनाने नहीं हैं। आज का वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती हैं जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा ने ये नहीं कहा कि परिस्थिति नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, हम तो भगवान के हो गए हैं। नहीं, समस्या आएंगी, लेकिन समस्या को सेकंड में पार करके सेफ हो जाएंगे, तभी उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ
सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। मनी कौन सी? मैं सदा विजयी हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये नशा होगा तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी मनी है, जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ बाबा ने कहा मैं विजयी हूँ, सदा विजयी हूँ, इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। विधि बताई बाबा ने कि सिर्फ बाप के साथ सदा रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। बाप का हाथ और साथ हमारे ही साथ है, ऐसा सोच कर चलेंगे तो सदा विजयी बने रहेंगे। सदा विजयी की मनी हमारे पास होगी, और सदा विजयी की मनी पास होगी तो टिकट तो सहज ले सकेंगे। आज का स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी न जाए। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स हैं, कर्मेंद्रियां कोई धोखा देकर नुकसान न कर दे, उसका ध्यान रखना है। पोता मेल देखना है, चार्ट लिखना है कि कोई विकर्म तो नहीं किया। टाइटल दिया बाबा ने त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी का। अपनी उन्नति के लिए बताया, बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना है। बुरी आदतों को निकालने के लिए स्वयं को स्वयं ही सजा देनी है, ताकि हम उच्च पद के अधिकारी बन सकें। सर्विस के लिए बाबा ने कहा एरोप्लेन से पर्चे गिराना है और उसमें लिखना है शिव बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं। और अंत में बाबा ने बताया कि साक्षात्कार करेंगे तो पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। जो हर कंडीशन में सेफ रहते हैं उन्हें एयर कंडीशन की टिकट सहज मिल जाती हैं, और टिकट खरीदने के लिए सदा विजय की मनी साथ में होनी चाहिए। और मनी को प्राप्त करने के लिए बाप को सदा साथ रखना है। और अंत में बताया कि किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, खुशी हम सबकी कायम रहनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।